औरों से जो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट कर रहे हैं उससे आपको एक स्टेप फ़ायदा मिल जाता है कि आपको चीज़ें जल्दी पता लग जाती हैं कि यार ये मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएफए करने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं, हम बीएफए करें तो क्यों करें, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, इसके नुकसान क्या क्या हैं और हमें बीएफए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो वीडियो होगी ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। इस वीडियो के अंदर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको बीएफए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बीएफए के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। हम बीएफए के बारे में, देखो ये चैनल है, हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं बीएफए की, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि बीएफए करने का फ़ायदा है क्या नहीं है, या बस हम ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको पूरा देखना, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि बीएफए करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो बीएफए करने के बेनिफिट्स सबसे पहले आपको क्या मिलता है कि कोई भी डिग्री होती है, ठीक है, कोई भी डिग्री अगर हम लेते हैं, ना ही सिर्फ बीएफए लें, कोई भी डिग्री लें, तो डिग्री करने का फ़ायदा क्या होता है, जॉब, हमें जॉब करनी है इसलिए हम डिग्री करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बीएफए करने के बाद आपको एज एन आर्टिस्ट आपको जॉब में जो है डिग्री मिल जाती है। अब ये होता है कि बिना डिग्री करे भी जॉब मिल जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आप मान के चलो कि ठीक है मैं और मुझे कोई बंदा हायर करना है अपनी कंपनी में, तो डिग्री का ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी के पास डिग्री है तो हमें पता लगता है कि यार इसने ना 4 साल इस चीज़ को दिए हैं, तो यानी कि इसको ये काम आता ही होगा। अगर इसने 4 साल दिए हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। तो इसलिए हम डिग्री वाले बंदों की तरफ जो कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादा ध्यान देती हैं, बिकॉज़ वो अपने आप ही फ़िल्टर हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उसमें से कैसे पता लगेगा कि बहुत कुछ आर्टिस्ट हैं जो अच्छे हैं, तो पता लग जाएगा कि डिग्री के थ्रू, 4 साल दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। तो इस तरीके से डिग्री से फ़िल्टर करते हैं। तो डिग्री का ये फ़ायदा होता है कि आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। बहुत तरीके की जॉब्स होती हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है कि एज एन आर्टिस्ट क्या क्या जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपको टीचिंग करनी है, टीचर एज अ टीचर आपको सिखाना है गवर्नमेंट में या कहीं पे भी, तो उसके लिए डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएफए के लिए, बीएफए की डिग्री। साथ साथ में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो सब काम कौन कराते हैं, वो सब आर्टिस्ट करवाते हैं। तो वो टेंडर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बीएफए की डिग्री पे। साथ साथ में, और वो टेंडर भी छोटे नहीं होते, 15 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़, बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं। वो टेंडर सिर्फ आपको डिग्री के बेस पर ही मिलते हैं। अगर आपके पास डिग्री होगी तो ये आपका गवर्नमेंट एज अ टेंडर वगैरह से हायर करेगी। तो बड़े बड़े टेंडर्स हो गए, काम हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, वो आपको डिग्री के थ्रू मिल जाते हैं। जॉब्स हो गई वो मिल जाती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके पास एक वैलिडेशन रहती है कि हाँ मैंने डिग्री करी हुई है। तो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जिसको बोल सकते हो कि अगर आपने बीएफए करी है तो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आपको मिल जाती है, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो आपने डिग्री करी हुई है। सो उसको एक देखते लोग अलग तरीके से हैं। और एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिलती है बीएफए में। अगर आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको ये करवाएंगे, फोर्थ ईयर में जाके आपको ये करवाएंगे, एमएफए में आपको ये करवाएंगे। तो क्या होता है ना कि बेसिकली बीएफए में क्या होता है ना, 4 साल तक तो आपका एकेडमिक होता है, और एमएफए में आपका बेसिकली मास्टर्स में क्या होता है, आपको बिल्कुल क्रिएटिविटी छूट दी जाती है कि आप अपना स्टाइल कैसे डेवलप करते हो। तो ये चीज़ होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिलती है प्रॉपर। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं कुछ सीख रहे हो। तो ये लर्निंग का फ़ायदा हो जाता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिल जाती है। आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता कि क्या करें क्या ना करें, और आपके नेटवर्क बन जाते हैं। अगर आप बीएफए कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे, अपने सर्कल के लोग मिलेंगे, अपने जैसे आर्टिस्ट लोग मिलेंगे। या ऐसा नहीं हो कि आप कहीं और जा रहे हो फिर आपको कोई मिल रहा है वो नेगेटिविटी भर रहा है आपके माइंड में, नहीं, आपको एक ही बुद्धि के लोग मिलेंगे, वहाँ आपके दोस्त बनेंगे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। और ऐसा नहीं होता सिर्फ बीएफए में सिर्फ आर्टिस्ट ही होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो म्यूजिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग। एक आर्टिस्ट के लिए क्या होता है ना, एक वो फील्ड खुल जाती है, उसमें नेटवर्क ही आपके ऐसे बनेंगे। कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई फोटोग्राफर है, हर तरीके के आर्टिस्टों से आपके नेटवर्क बन जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। म्यूचुअल जिसको बोलते हैं ना, म्यूचुअल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वो समझ रहे हो ना? वो बहुत बड़ी आपकी ताकत बन जाती है जब आप बीएफए करते हो। तो जब आपको आप जैसे लोग मिल जाते हैं, फिर साथ साथ में आपको एग्जीबिशंस का फ़ायदा होता है। कॉलेजेस में एग्जीबिशन लगवाई जाती हैं, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में हर साल एग्जीबिशन लगती है,
तो वहाँ से क्या होता है, आपका वर्क सेल वगैरह होने लगता है। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो आपको देखते हैं, ठीक है, आपको जॉब वगैरह भी देते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अगर आप बीएफए करते हो तो वहाँ पे नेटवर्क बिल्ड होते हैं आपके बिजनेसमैन के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, टीचर्स के साथ भी आपके नेटवर्क बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं जो आपको एज अ डिग्री जब आप करते हो तभी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? नुकसान क्या क्या है बीएफए का? अगर हम नुकसान देखें तो नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं है। नुकसान बस एक ये बोल सकते हो कि अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ीस आपको वहाँ देनी पड़ती है। पैसा बर्बाद। गवर्नमेंट में फ़ीस का कोई नुकसान नहीं है, फ़ीस बहुत कम रहती है। दूसरी चीज़, आपको देखो, कुछ लोगों को लगता है कि टाइम, रेगुलर डिग्री है, रेगुलर करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। टाइम तो देखो आपको देना पड़ेगा, मैं उसको एज अ नुकसान में कंसिडर नहीं कर सकता अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो। एक चीज़ जो अगली हो गई जिसको हम थोड़ा सा नुकसान बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पे, या वो ज़्यादा मतलब आपको एज अ टीचर से आपको ज़्यादा कोई लर्निंग सीखने को नहीं मिलेगी। जो स्टूडेंट वहाँ पे सीखते हैं वो अपने सीनियर्स वगैरह से या फिर अपने नेटवर्क से आसपास से सीखते हैं वहाँ पे। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि बीएफए करती मेरी कोई ज़िंदगी बदल जाएगी, फूलों की बहार आ जाएगी और टीचर्स मेरे को सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक फ़ायदा मैं आपको गिनाना भूल गया कि कॉलेज लाइफ मिल जाती है हमें। अगर आप कॉलेज में जाते हो, आपको आपके जैसे दोस्त वगैरह मिलते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, फिर आप अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, स्केचिंग करते हो, तो आपकी वो एक यादें बनती हैं और वो एक अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं सिखाता। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, जो अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया तो आपका हमेशा आपका साथ देता है, आपकी हेल्प करता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बेसिकली ये फ़ायदे जितने भी आ रहे हैं सारे नेटवर्क्स में आ रहे हैं। दोस्तों के हो गए, चाहे टीचर्स के हो गए, ठीक है, ये सारे आपके नेटवर्क्स के अंदर आ रहे हैं। और जॉब्स वगैरह भी आपको नेटवर्क्स के थ्रू मिल जाती हैं, काम मिल जाता है आपको। पैसा ही पैसा होगा। दोस्ती यारी में किसी ने कोई काम बता दिया कि यहाँ कोई काम हो रहा है या यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है या यहाँ कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको औरों से जो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट कर रहे हैं उससे आपको एक स्टेप फ़ायदा मिल जाता है कि आपको चीज़ें जल्दी पता लग जाती हैं कि यार ये मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिलता है, या इस वाले बाज़ार में ये मटेरियल सस्ता मिलता है, यहाँ पे ये चीज़ सस्ती मिलती है। शॉप पे भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी कई बार ये होता है कि जो कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट है या जे कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट है उनको 10% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, उनको 10% ज़्यादा ये डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं, वो एज अ आर्टिस्ट जब आप डिग्री करते हो तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो डिग्री करने के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ये बेनिफिट्स सारे आपको मिल जाते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, डिग्री बेकार है ये वो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। होता क्या है ना कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा या तो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, या तो बिल्कुल सही है या तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को जो रियलिटी होती है ना वो हमेशा ग्रे पॉइंट पे होती है, यानी कि बीच में होती है कहीं ना कहीं। डिग्री करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। नुकसान अगर मैं कहूँगा तो नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे कि नुकसान होते हो कि आप बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या आपके 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सिचुएशंस के ऊपर कि आपकी सिचुएशन क्या है। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि एज अ सिचुएशन हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें बीएफए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनना चाहिए। सो एज अ सिचुएशन भी हम इसके बाद डिसाइड कर लेंगे। हालांकि अगर नुकसान देखोगे तो नुकसान तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा इसमें, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग भी मिल रही है, आपको टीचिंग भी मिल रही है, आपके नेटवर्क्स भी बिल्ड हो रहे हैं। नुकसान बस हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे हाँ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं लाखों में 4-4 लाख 5-5 लाख आपको फ़ीस देनी पड़ रही है, 3-3 लाख 2-2 लाख फ़ीस देनी पड़ रही है। वहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि हाँ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में जा रहे हो तो वहाँ तो फ़ीस कुछ भी नहीं है, 10,000 20,000 30,000 फ़ीस है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जिनकी फ़ीस मतलब 1 लाख के अंडर तक हो जाती है 1 साल की फ़ीस आपकी। लेकिन अगर हम दूसरी डिग्री से कंसिडर करें प्राइवेट कॉलेजेस को भी, तो देखो प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाख 4 लाख फ़ीस हो सकती है प्राइवेट कॉलेज की बीएफए की 1 साल की। लेकिन अगर हम एमबीए, डॉक्टर या ऐसी डिग्री, इंजीनियर ऐसी डिग्रियों से कंपेयर करें जिनकी फ़ीस ही 10-10 लाख 15-15 लाख तक जाती है, तो आर्टिस्ट की फील्ड में उतनी ज़्यादा कॉस्टली फ़ीस नहीं जा रही है, ठीक है। मटेरियल बेस पे आप देख सकते हो कि मटेरियल पे भी थोड़ा बहुत खर्चा आप इंक्लूड करके चढ़ सकते हो उसके अंदर अपना। अब बात आ जाती है आपकी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। अगर देखो आपके पास स्किल्स नहीं है और आपने डिग्री कर ली है, आपने बीएफए कर ली है, तब भी आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास स्किल्स ही नहीं है। अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो
आपकी स्किल्स देखी, एंड में तो देखो आपकी स्किल्स ही देखी जाएंगी ना। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपकी स्किल्स देखी जाएंगी एंड में कि आपके पास कितनी स्किल्स है, आप कितना अच्छा काम करना जानते हो। अगर आपको काम ही नहीं आता है तो आप कितनी भी डिग्रियाँ लेके बैठ जाओ उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, कितने भी सर्टिफिकेट लेके बैठ जाओ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इन फ्यूचर काम ही नहीं कर पाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपने डिग्री कर ली तो आपको टीचर की जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, टीचर की जॉब मिल गई, या कुछ जॉब्स हो गई वो आपको मिल जाएंगी। डिग्री का ये फ़ायदा होता है जो मीडियोकर आर्टिस्ट है ना, उनको भी जॉब मिल जाती है और वो भी अर्निंग कर सकते हैं अच्छी खासी, 50, 60, 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं डिग्री के बेस पे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही काम नहीं आता होगा तो क्या होगा ना कि जिसको काम आता होगा बेसिकली और उसके बाद डिग्री भी होगी तो उसका एक प्लस पॉइंट होगा, तो उसको आगे जॉब मिल जाएगी। आपको बिल्कुल काम नहीं आता होगा तो फिर आपकी जॉब का लेवल और थोड़ा नीचे चला जाएगा। लेकिन बस ये होता है कि डिग्री अगर आपके पास है, आपके पास एक वैलिडेशन होती है, आप एवरेज आर्टिस्ट भी हो तब भी आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और आप ठीक ठाक अर्निंग कर लोगे, ठीक है, आपका घर चल जाएगा डिग्री करने के बाद। ये आपको बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। अब अगर हम देखें कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं होगी तो क्या हम बिल्कुल ही आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तो ये भी देखो एक तरह की ब्लैक एंड वाइट सोच है कि अगर डिग्री नहीं है तो आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास स्किल है, तब भी आपको आगे जाके काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास देखो स्किल नहीं होगी ना तो डिग्री कर भी लोगे तब भी उतना अच्छा काम नहीं मिलेगा, छोटा मोटा काम मिल जाएगा एवरेज लेवल पे कमा लोगे। ऐसा नहीं डिग्री करके भूखे मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास काम है, स्किल है, आपको काम करना आता है तो आप डिग्री वाले अच्छे से भी ज़्यादा कमा लोगे, ज़्यादा अच्छा काम निकाल लोगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे अगर आपको काम बहुत अच्छा आता है। बात बस वहीं आ जाती है कि कहीं अगर आप जॉब वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पे पहले आपकी डिग्री देखते हैं, काम थोड़ा बाद में देखते हैं। लेकिन ये भी होता है कि कुछ जगहों पे आपका काम पहले देखते हैं, डिग्री बाद में देखते हैं। ऐसी बहुत सी जगह जहाँ मैं जॉब के लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो वहाँ पे मेरा काम देखा है, डिग्री वगैरह उन्होंने बाद में पूछी ही नहीं उन्होंने मेरे से, उन्होंने सिर्फ काम देखा कि काम अच्छा है, हाँ चलो बढ़िया। तो ये चीज़ भी होती है कि आपको काम आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका काम, आपकी मेहनत। आप लोगों को सेल्फ थोड़ा आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी डिग्री वाले आर्टिस्ट के मुकाबले। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी और चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आप डिग्री वाला का लेवल अगर यहाँ पे तो एटलीस्ट आपको उसे डबल अचीव करना पड़ेगा अगर आपको उससे ज़्यादा अर्निंग करनी है, ज़्यादा उससे आगे निकलना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से आपको डिग्री करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप देखो, अगर आपने 12th पास करी है, ठीक है, तो 12th के बच्चे सोचते हैं कि हम डिग्री करें या ना करें, टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। देखो अगर 12th पास करी है तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं। आप क्या करोगे, BA करोगे, B.Ed करोगे, MBA करोगे, क्या करोगे उसके बाद? आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी में तो जाओगे ना। तो BFA में जाओ, आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी करो, गवर्नमेंट नहीं होता तो प्राइवेट में जाओ, ठीक है, तो आप करो डिग्री, ठीक है। आपने 12th पास करी है, डिग्री तो आपको वैसे भी करनी ही है, ओपन से BA करके ये करके वैसे भी आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो आप 12th में हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, BFA का एंट्रेंस क्लियर करो और BFA में एंट्री लो, ठीक है, BFA में डिग्री में इनरोल करो। तो एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ हो गई आपके पास। अगर आप 12th में हो तो आपको डिग्री करनी ही करनी चाहिए, मैं आपसे यही बोलूँगा। आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि कोई कह रहा है मत करो, कोई कह रहा है करो, तो ज़्यादा मत सोचो, कर लो डिग्री। अगर आप ओवर एज हो गए हो, थोड़े 25-26 साल के हो गए, आप जॉब करते हो, ये करते हो, तो आप इस सिचुएशन में थोड़ा फंसे हुए हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि मैं डिग्री करूँ या ना करूँ, मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, मुझे काम भी छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर आप जॉब छोड़ना और ये सब करना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, आपके पास 4 साल तक का है सम कि आप घर चला सकते हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं है, तब तो आप डिग्री में जाओ। नहीं तो आप एज अ सेल्फ थॉट आप चुनो तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात सीखने की, तो सीखने के लिए आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इस तरह के कोर्सेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो, बहुत जगहों से सीख सकते हो। सीखने के ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। अगर आपकी ओवर एज हो गई है, 25 साल के हो, 26 साल के हो, 30 साल के हो, वैसे तो 30 साल के लोग भी होते हैं जो डिग्री करते हैं। इसमें क्या होता है, कॉलेज ऑफ आर्ट में तो कोई एज लिमिट नहीं है, दूसरे कॉलेजों में होती हो तो मुझे पता नहीं है, कुछ कॉलेजों में होती है, कुछ कॉलेजों में नहीं होती एज लिमिट। तो आप वहाँ पे डिग्री इनरोल कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो, सीख सकते हो। नहीं तो फिर आप
ऑनलाइन सीख सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके सीख सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर लर्निंग चाहिए तो साथ साथ में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, वो ज़्यादा चीज़ें आपको बेनिफिट देगी। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बस ये होता है कि जॉब लेने के लिए या फिर कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं डिग्री के, वो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाते हैं अगर आप डिग्री कर लेते हो तो। आर्टिस्ट बनने के लिए ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट बनने के लिए बस आपकी मेहनत चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपकी स्किल्स चाहिए। आर्टिस्ट बनने के लिए वो चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे आप सेल्फ थॉट आर्टिस्टों को देखोगे जो अपने दम पर बने हैं, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों को देखोगे जो डिग्री करके भी कुछ नहीं कर पाए, और बहुत सारे आप ऐसे आर्टिस्टों को देखोगे जो डिग्री करके एक बड़े लेवल पे हैं, जैसे एम.एफ. हुसैन हो गए, उन्होंने डिग्री करी हुई थी। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं करी थी, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो आपको दोनों ही ऑप्शन दिखेंगे कि इधर भी है और इधर भी है, चूज़ आपको करना है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 12th पास आउट हो, 12th करिए, आपके पास टाइम है, आप डिग्री में जा सकते हो। अगर आप थोड़े ओवर एज हो गए हो तो वहाँ पे आप सेल्फ थॉट लर्निंग या किसी इंस्टीट्यूट में किसी आर्टिस्ट से सीख के अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिग्री अफोर्ड कर सकते हो डिग्री में जाना, तब आप डिग्री में ज़रूर जा सकते हो, सीखने के लिए, सीखने के पर्पज़ से जा सकते हो। क्योंकि एज एन जॉब वगैरह करते हो तो जॉब में भी आपकी एज लिमिट वगैरह देखी जाती है, तो वो चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि देखो, डॉक्टर बनना है आपको, इंजीनियर बनना है, तो उस चीज़ के लिए तो आपको डिग्री मस्ट होती है, डिग्री चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्किल से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके सीख कर आर्टिस्ट बन सकते हो। बस BFA के डिग्री के जो बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद आपको अपना फ़ैसला लेना पड़ेगा कि आपको डिग्री करनी है या नहीं करनी है। मेरा तो बस यही रहेगा कंक्लूजन, आप 12th में हो तो डिग्री करो। अगर आप थोड़े ओवर एज हो गए हो तो आप वैसे सीख सकते हो, ठीक है, सीखने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वैसे सीख सकते हो। उससे आप अपनी स्किल इंप्रूव करके आप आर्टिस्ट बन सकते हो। क्योंकि ओवर एज होने के बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, और डिग्री करने के बाद फ़ायदा यही होता है कि आपको जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, और सीखने वगैरह के ऑप्शंस तो आपके पास रहती हैं। सो ये कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और अगर आप सेल्फ थॉट हो तो आप जो लोग BFA कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनसे आप नेटवर्क बनाना चाहते हो अगर, तो उसके लिए डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप कॉलेज में जाके कॉलेज वाले लोगों से मिल सकते हो, एग्जीबिशंस में जा सकते हो, बेसिकली ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करके लोगों से दोस्ती करो। देखो, आर्टिस्टों में तो ये होता है कि आर्टिस्टों में दोस्ती जल्दी हो जाती है। हम लोग अपने जैसे लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप जाओगे एग्जीबिशंस में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे दोस्ती वगैरह करोगे, स्केचिंग वगैरह करने जाओगे, देखो कि कहाँ पे जाते हैं लोग स्केचिंग करने के लिए, वहाँ से दोस्ती करके अपने नेटवर्क बना सकते हो। अगर आप एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हो, नेटवर्क बनाने बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को कंसिडर रखते हुए अगर आप, मैं यही बोलूँगा कि BFA करो। अगर BFA नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप BFA करे बिना भी आर्टिस्ट बन सकते हो। हर चीज़ को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ग्रे पॉइंट में देखना सीखो। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो वीडियो थोड़ी और डिटेल में आपको मिल जाएगी। अगर आपको देखनी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। साथ में BFA करने के बाद क्या क्या जॉब्स वगैरह मिलती हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इन दोनों वीडियो के लिंक्स आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आगे भी डालता रहूँगा, तो उसके लिए गाइस सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।